गांव की चुनावी पिच पर योगी ने पलटा अचानक से गेम, कर दिया तगड़ा खेल। अखिलेश ने भी कसली कमर। विधानसभा चुनाव से पहले कटी गदर, एक्शन में आए गांव के प्रधान। गांव की सरकार को लेकर योगी के दाव से खलबली। क्या विधानसभा के बाद होंगे पंचायत चुनाव? क्यों हो रही अब सियासी गलियारों में चर्चा? जानिए क्या है योगी के मास्टर प्लान पर खबर। इधर योगी ने गाँव के प्रधानों का कार्यकाल शर्तों के साथ बढ़ाया तो उधर एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करने की खबर सामने आई जिसने अखिलेश को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि इस वक्त गाँव की चौपाल से लेकर लखनऊ के सत्ता गलियारों तक एक नई सियासी कहानी लिखी जाती दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव को हमेशा 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता रहा, लेकिन अचानक हुए प्रशासक वाले फैसले ने पूरा खेल बदल दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार ने चुनावी पिच पर ऐसी चाल चली है जिसने पूरा समीकरण ही बदल दिया, और क्या गांव की राजनीति का रास्ता अब सीधे विधानसभा के फाइनल से जुड़ने वाला है? चलिए समझते हैं और ये भी जानते हैं कि अखिलेश की इस फैसले पर क्या तैयारी है। दरअसल मामला पंचायत चुनाव और उसके समय को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और हर गांव में यही चर्चा थी कि अब नया चुनाव कब होगा। लेकिन तभी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी। योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का फैसला कर दिया, यानी कि जो प्रधान अपनी कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे वही अब नई भूमिका में गाँव की व्यवस्था संभालते दिखाई देंगे। गाँवों में इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होने लगी है कि आखिर चुनाव अभी क्यों नहीं और बाद में क्यों। अब यहाँ कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, क्योंकि सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। ये आयोग पूरे प्रदेश में सर्वे करेगा, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के आंकड़े जुटाएगा और उसके बाद आरक्षण का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। आयोग को 6 महीने का समय दिया गया है और इसके बाद आरक्षण, सीटों की व्यवस्था और मतदाता सूची जैसी प्रक्रिया होगी। यानी जब तक ये सब पूरा होगा तब तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी होगी। यहीं से सियासत का असली खेल शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव को गांव का चुनाव जरूर कहा जाता है, लेकिन इसके नतीजों को हमेशा बड़े चुनाव का संकेत माना जाता है। 2021 के पंचायत चुनाव में कई जगहों पर सत्ता पक्ष को चुनौती मिली थी और स्थानीय समीकरणों ने बड़े राजनीतिक दलों को चौंकाया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना राजनीतिक जोखिम भी माना जा रहा है। इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या योगी सरकार के सेमीफाइनल टालकर सीधे फाइनल की तैयारी शुरू कर दी है। उधर विपक्ष भी अब पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी इस फैसले पर सवाल उठा रही है और इसे सियासी रणनीति बता रही है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि अखिलेश यादव पहले ही पंचायत चुनाव से दूरी बनाने की बात कर चुके थे, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि गांव की राजनीति का असर सीधे विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी और सपा दोनों अपने अपने तरीके से गांव की चौपालों की नब्ज समझने में जुटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गांव की राजनीति सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और स्थानीय ताकत का भी बड़ा केंद्र मानी जाती है। अब सवाल यही है कि गांव की सरकार का भविष्य आखिर तय कौन करेगा? क्या पंचायत चुनाव सच में विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? क्या प्रधानों की नई भूमिका गांव की राजनीति का नया अध्याय बनेगी? फिलहाल इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार अब सिर्फ पंचायत भवन तक सीमित नहीं रही। गांव की चौपाल पर अब विकास से ज्यादा चर्चा सियासी चालों की होने लगी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।